डाइवर्स एंड लव अगेन एपिसोड 60। तुम चाहो तो कपड़े चेंज करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अगर तुम कार में रहोगी तो मेरा स्टाइल कौन करेगा? मैं अब तुम्हारा कस्टमर हूँ जिसका ध्यान तुम्हें रखना चाहिए। कुणाल रोशनी को घूरते हुए कहता है। इस समय उसकी आवाज बिल्कुल बदल गई थी। रोशनी कुणाल की बात सुनने के बाद बिल्कुल हैरान रह गई थी। वो कुछ नहीं कर सकती थी। कंपनी के कस्टमर किसी राजा की तरह होते हैं जिनकी हर बात मानना कंपनी की जिम्मेदारी होती है। तुम चाहो तो कपड़े चेंज करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। रोशनी अभी सोच ही रही थी कि उसे कुणाल की आवाज सुनाई देती है। जब वो अपना सर उठाकर कुणाल को देखती है तो इसे कुणाल के चेहरे पर एक डेविल स्माइल दिखाई देती है। कुणाल को घूरते हुए रोशनी अपनी ड्रेस उठाती है और वॉशरूम के अंदर जाकर दरवाजे को एक धड़ाम की आवाज के साथ बंद कर देती है। रोशनी की इस हरकत पर कुणाल को दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है। फिर वही साइड पर रखे सोफे पर आराम से पैरों को आपस में फोल्ड करके बैठ जाता है। कुछ देर बाद रोशनी अपने कपड़े पहनकर बाहर आ जाती है। उसकी नजर सामने खुले हुए कबर्ड की तरफ जाती है जो इस सीजन के न्यू कलेक्शन से भरा पड़ा था। फिर वो कुणाल की तरफ देख उसे चलने के लिए कहती है। कुणाल जो रोशनी को एकटक देख रहा था वह रोशनी की बात से होश में आता है और अपना सर हाँ में हिलाकर उस रूम से निकल जाता है। रोशनी भी उसके पीछे पीछे आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नीचे जैसे ही वीना जी घर आती है दिशा रोने का नाटक करने लगती है। इससे पहले कि वीना जी समझ पाती कि दिशा क्यों रो रही है उन्हें कुणाल के पीछे पीछे रोशनी नीचे आते हुए दिखाई दी है। कुणाल, इस लड़की की वजह से तुम्हारी कितनी इंसल्ट हुई थी। तुम इसे सिंह विला में आने कैसे दे सकते हो? वीना रोशनी को गुस्से से घूरते हुए कुणाल से कहती है। रोशनी अब मेरी स्टाइलिस्ट है। कुणाल रोशनी को देखते हुए बीना जी से कहता है। क्या मतलब? ये तुम्हारी स्टाइलिस्ट है? जरूर इसने तुम्हें कोई नशे की दवा दी होगी जो तुम इस तरह की बहकी बहकी बात कर रहे हो। यू लिटिल बिच। इससे पहले कि वीना अपनी बात पूरी कर पाती वो कुणाल की नजरों को देखकर डर जाती है। इस समय कुणाल उसे ऐसे देख रहा था जैसे कोई शेर अपने शिकार को देखता है। रोशनी वीना जी को देखती है और उसके पास चली जाती है। आप किसे लिटिल बिच कह रही हैं? रोशनी बिना किसी भाव के वीना जी से कहती है। वीना जी रोशनी को फिर से गाली देना चाहती थी लेकिन कुणाल की गहरी नजरों के सामने उन्हें अपना मुंह बंद रखना ही सही लगा। आंटी, आप मेरी वजह से कुणाल से मत लड़िए। इसका असर आप दोनों के रिश्ते पर पड़ेगा। आप इस बात को यहीं खत्म कर दें क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच किसी भी तरह का झगड़ा हो। दिशा जो बीना जी के पीछे खड़ी थी वो आगे आते हुए नाटक करते हुए कहती है। एपिसोड 61। मैंने कहा कि मैं दिमाग से पैदल हूँ। नहीं बेबी, तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मेरा बेटा ऐसे कैसे इस लड़की को घर में ला सकता है? वीना दिशा की तरफ मुड़ उससे कहती है। आप दोनों की नौटंकी काफी अच्छी है। वैसे आपका कब मिस्टर सिंह के साथ गहरा रिश्ता रहा है जो खराब हो जाएगा? आप कब से मिस्टर सिंह की मॉम बन गई? रोशनी दिशा और वीना की नौटंकी अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वीना कुणाल की असली माँ नहीं है। सिंह परिवार में आने के पहले दिन से रोशनी जानती थी कि वीना और कुणाल के मन में एक दूसरे के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। कुणाल ने कभी भी वीना को अपनी माँ नहीं माना था और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे। कुणाल और आंटी के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश मत करो, दिशा चिल्लाते हुए कहती है। उसकी आंखों में अब भी नकली आंसू बह रहे थे जिसकी वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैंने क्या गलत कहा है? कुणाल, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? रोशनी कुणाल की तरफ देख उससे पूछती है। रोशनी पहले सिर्फ कुणाल की वजह से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थी लेकिन अब जब कुणाल के साथ उसका डाइवोर्स हो चुका था ऐसे में उसका मानना था कि अब क्यों वो वीना जी की बातें सुने, इसलिए उसने आज सीधा सीधा सवाल कर लिया था। तुमने बिल्कुल सही कहा है। चलो चलते हैं। बिना हिचकिचाए अपनी बात कहने के बाद वो रोशनी को उसका हाथ अपने
बाँह पर रखने का इशारा करता है। रोशनी एक पल के लिए सोचती है, फिर वो कुणाल की बाँह पर अपना हाथ रख लेती है। फिर वो उन दोनों के सामने से हिस्सिंग विला से निकल जाती है, जो किसी समय में उसकी काफी इंसल्ट किया करते थे। जैसे ही वो दोनों सिंह विला के बाहर आते हैं, रोशनी तुरंत ही कुणाल की बाँह छोड़ देती है। कुणाल उसे कुछ नहीं कहता। वो आगे बढ़कर रोशनी के लिए कार का दरवाजा खोलता है, जिसके बाद रोशनी कार के अंदर कार की विंडो से बिल्कुल चिपक कर बैठ जाती है। रोशनी का सिर्फ एक ही टारगेट था और वो था कुणाल से जीतना, दूर हो सके उतना दूर रहना। उन दोनों के बीच की दूरी सिर्फ एक हाथ की थी, पर फिर भी कुणाल को ऐसा लग रहा था कि रोशनी उससे बहुत बहुत दूर बैठी हुई थी। तुमने पहले क्यों उन दोनों को सबक नहीं सिखाया, जब वो दोनों तुम्हें पहले bully किया करते थे? कुणाल रोशनी को ध्यान से देखते हुए उससे पूछता है। क्योंकि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरा दिमाग उस समय खराब था। रोशनी कार की विंडो के बाहर देखते हुए बिना सोचे कुणाल को जवाब देती है। तुम्हारा क्या मतलब है? कुणाल अपनी आंखें छोटी कर रोशनी से पूछता है, क्योंकि उसे अचानक महसूस हुआ था कि वो रोशनी के दिमाग को कभी नहीं पढ़ सकता था। इसका मतलब है कि मैं दिमाग से पैदल हूँ, रोशनी कुणाल से मुंह बनाते हुए कहती है। पर तुम्हें किसी के भी मिसबिहेव को बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए किसी भी बात का, कुणाल धीमी आवाज में कहता है। रोशनी कुणाल के कहने का मतलब समझ सकती थी। वो एक फीकी मुस्कान के साथ कुणाल से कहती है, इसलिए मैंने कहा कि मैं दिमाग से पैदल हूँ, लेकिन अब मैं किसी को तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। कुणाल अपनी जलती आंखों के साथ रोशनी से कहता है। रोशनी फिर से विंडो के बाहर देखने लगती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि उसने कुणाल की बात सुनी ही ना हो। सिंह कॉर्पोरेशन के बाहर बहुत सी मुटिया खड़ी हुई थी। वे कभी सभी कुणाल सिंह के आने का वेट कर रहे थे। कुछ देर में एक ब्लैक कलर की रोल्स रॉयल सिंह कॉर्पोरेशन के बाहर आकर रुकती है। सभी रिपोर्टर्स अपना अपना कैमरा उस कार के विंडो के आगे कर देते हैं। कार से ड्राइवर बाहर निकलता है, जो पीछे वाली सीट का डोर खोलता है। रिपोर्टर्स को ये उम्मीद नहीं थी कि कार से बाहर कुणाल सिंह आएगा, पर उन लोगों की सोच के उलट रोशनी पहले बाहर निकलती है, जिसके पीछे से कुणाल बाहर निकलता है। कुणाल बाहर आते ही रोशनी का हाथ पकड़ लेता है और चलने लगता है। ये पहली बार था जब कुणाल को रिपोर्टर्स के होने पर बुरा नहीं लगा था, क्योंकि उसे पता था कि मीडिया ही एक तरीका थी जो लोगों को बता सकती थी कि रोशनी उसकी वुमन थी। मीडिया के लोग लगातार उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे थे। वहीं बेचारी रोशनी को लगता था कि कुणाल कभी भी इस तरह से उन दोनों की फोटो वायरल नहीं होने देगा। वो जल्दी ही इन फोटो को मीडिया वालों से डिलीट करवा देगा। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे से चल रही थी, पर रोशनी कोने में बैठी बोरियत महसूस कर रही थी, क्योंकि सभी रिपोर्टर्स कुणाल का बहुत बड़ी इंटरव्यू ले रहे थे। एक यंग रिपोर्टर जो अभी अभी इस फील्ड में आई थी, कुणाल का इंटरव्यू ना ले पाने की वजह से वो अपनी आंखें रोशनी पर टिका देती है। हेलो, क्या मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर सकती हूँ? यंग रिपोर्टर रोशनी की तरफ माइक कर उसे पूछती है। रोशनी समझ जाती है कि वो उससे क्या जानना चाहती थी। जब वो कुणाल के साथ कार से बाहर निकली थी, तो जरूर रिपोर्टर्स का ध्यान उस पर गया होगा। अब बस ये लोग ये जानना चाहते हैं कि उसका कुणाल के साथ क्या रिश्ता है। मैं आपसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछूंगी। आज मेरा पहला दिन है, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? जब यंग रिपोर्टर देखती है कि रोशनी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही, तो वो अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसे कहती है। उसे इस बात का डर था कि कहीं रोशनी उसे इग्नोर ना कर दे। रोशनी इस यंग रिपोर्टर से काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसने सच कहा था कि झूठ। रोशनी बिना हिचकिचाए बस अपना सर हाँ में हिला देती है, क्योंकि अगर आज पहला दिन है और ऐसे में अगर वो किसी का इंटरव्यू नहीं ले पाती, तो उसका करियर शायद आज ही खत्म हो जाएगा। एपिसोड 62। कुणाल रोक तन्मय शौक। आपका कुणाल सिंह के साथ क्या रिश्ता है? रोशनी जैसे ही अपना सर हाँ में हिलाती है, वैसे ही यंग रिपोर्टर उस पर अपना सवाल दाग देती है।
हम एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं। मैं उनके पर्सनल स्टाइलिस्ट हूँ। रोशनी ठंडी आवाज में कहती है। उसे लगा था कि ये यंग रिपोर्टर सच में एक छोटी सी लड़की है जो इस फील्ड के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती है। पर वो गलत थी। उसने जो सवाल उससे किया था वो एक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। उसके सामने खड़ी लड़की ने उसे लायरा की याद दिला दी थी। लायरा भी ऐसी ही थी। वो सबके सामने एक प्यारी सी लड़की बनकर रहती थी। पर रोशनी जानती थी कि वो एक छोटी सी लड़की नहीं बल्कि एक छोटी शैतान है। क्या सच में? रिपोर्टर हैरानी के साथ रोशनी से दोबारा पूछती है। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो तुम्हें मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए था। और जैसा कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो अब मैं और तुम्हारे किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकती हूँ। रोशनी रिपोर्टर को सीधे मना करते हुए इतना कहती है क्योंकि अब कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी थी। इसीलिए कुणाल भी रोशनी को अपने तरह ले जाता है। आह, कौन तुम पर विश्वास करेगा कि तुम कुणाल सिंह की स्टाइलिस्ट हो? रिपोर्टर अपने मन में कहती है। रिपोर्टर को रोशनी की बात पर बहुत गुस्सा आता है। उसने रोशनी से झूठ बोला था कि आज उसका फर्स्ट डे है। कॉन्फ्रेंस के बाद कुणाल को एक बिजनेस डिनर पार्टी भी अटेंड करनी थी। उस डिनर पार्टी में भी वो रोशनी को अपने साथ ही रखता है। कुणाल रोशनी का हाथ अभी पकड़ा हुआ था। वो उसी तरह से रोशनी का हाथ पकड़े हुए अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने लगता है। कुणाल सिंह के साथ किसी लड़की को देखकर सब लोगों की नजर उस पर ही टिकी हुई थी। कुछ लोग थे जो रोशनी को नहीं पहचानते थे पर फिर भी उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे कुणाल से पूछ सकते हैं कि उसके साथ खड़ी लड़की कौन है। बहुत सी लड़कियां रोशनी से चिढ़ रही थी। उन्हें रोशनी से काफी जलन हो रही थी। वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो रोशनी को काफी अच्छे से जानते थे और उन्हें ये भी पता था कि रोशनी ने किस तरह से कुणाल को डंप किया था। पर उनमें से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे द ग्रेट बिजनेसमैन कुणाल सिंह से इस बारे में कुछ कह सके या फिर उसका मजाक बना सके। रोशनी को इस तरह का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना बनाकर वहां से चली जाती है। जैसे ही रोशनी वहां से जाती है वैसे ही तन्मय कुणाल के पास भागते हुए आता है। मेरे प्यारे भाई, आप उस लड़की को यहाँ पर क्यों लाए हैं? तन्मय मुंह बनाकर कुणाल से पूछता है। कुणाल उसे अपनी ठंडी नजर से देखने लगता है। कुणाल की घूरती नजरों को देखकर वो डर जाता है और तुरंत कुणाल को मस्का लगाते हुए कहता है। मेरे प्यारे भाई, आप तो आज बहुत ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट दिख रहे हैं। मेरी वाइफ ने मेरी स्टाइलिंग की है। कुणाल बिना हिचकिचाए तन्मय से कहता है। कुणाल की बात सुनकर तन्मय का चेहरा काला पड़ जाता है। उसे मेरी वाइफ शब्द हजम नहीं हो पा रहा था। मुझे माफ कर दो भाई, लगता है मैंने आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। जो आप ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अब तो आप दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो आप अपनी ऐसे अपनी वाइफ कैसे कह सकते हैं? अगर रोशनी ने आपको ऐसा कहते हुए सुन लिया तो वो आपका भूता बना देगी। तन्मय अपने हैरान चेहरे के साथ कुणाल से कहता है। उसके लिए ये सब देखना किसी शौक से कम नहीं था। पास्ट में वो रोशनी थी जो हमेशा उसके भाई के पीछे घुमा करती थी। लेकिन अब जब उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो अब उसका भाई है जो रोशनी के पीछे बावरा हुआ घूम रहा है। उसे मत बताना, कुणाल तन्मय के कान के पास जाकर अपनी धीमी आवाज में कहता है। वह तन्मय की बात से बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ था बल्कि उसका मानना था कि जो तन्मय ने कहा था वो शायद रोशनी सच कर दे। तन्मय अपने भाई को बेचारगी से देखने लगता है। उसे अपने भाई पर इस समय दया आ रही थी। अब उसका भाई एक ऐसा आलिम बन चुका था जो अपने लेडी को देखते ही दूसरों को भूल जाता था, यहाँ तक कि अपने भाई को भी। अब तन्मय यहाँ से कैसे भी करके भाग जाना चाहता था क्योंकि वो अपने भाई को इस तरह से किसी के प्यार में पड़े हुए नहीं देखना चाहता था। पर खुद को संभालकर तन्मय एक बार फिर से कुणाल से सवाल करता है। भाई, आप तो उससे पहले नफरत करते थे ना, तो अब क्या हुआ? मैंने कब उससे नफरत की? कुणाल अपनी भौवें चढ़ाते हुए तन्मय से पूछता है। आप उनसे नफरत ही तो करते थे, इसीलिए आप शादी के बाद बहुत कम ही घर आया करते थे ताकि आपको उनका चेहरा देखने को ना मिले। और साथ ही जब रोशनी की उस छोटी कुटिया यानी दिशा के साथ लड़ाई होती थी तो आप कुछ कहते भी तो नहीं थे। तन्मय याद करते हुए कुणाल को बताता है। जब भी कुणाल अपने
घर आया करता था तो तन्मय भी उसके साथ रहने के लिए सिंह विला में आ जाया करता था। इसलिए उस दौरान घर में जो भी कुछ होता था उसे उस बारे में पता होता था। उसे ये लगता था कि उसका भाई रोशनी को पसंद नहीं करता, इसलिए वो खुद भी रोशनी को पसंद नहीं करता था। मैंने उससे कभी भी नफरत नहीं की है। अगर मैं रोज रोज घर आता तो क्या तुम मेरे बिजनेस को एशिया से बाहर ले जाकर उसे यूरोप के देशों तक ले जाते? कुणाल तन्मय को घूरते हुए उससे पूछता है। कुणाल के सवाल से तन्मय हैरान रह जाता है। उसे आज समझ में आया कि जो वो आज तक गलत सोचते आया था, वहीं कुणाल भी तन्मय की बात से काफी ज्यादा हैरान था कि तन्मय ने ऐसा क्यों सोच लिया कि वो रोशनी से नफरत करता है। क्या रोशनी भी यही सोचती है उसके बारे में कि वो उसे नफरत करता है? पर ऐसा क्यों? उसने तो कभी ये नहीं जताया कि वो रोशनी को पसंद नहीं करता है। एपिसोड 63। रोशनी के खिलाफ साजिश। इस डिनर पार्टी को एक होटल में रखा गया जहां पर रेस्ट करने के लिए अलग से जगह थी, जहां पर रोशनी इस समय बैठी अपने अकाउंट में पोस्ट किए गए फोटो को स्क्रॉल कर रही थी। वो कुणाल से वॉशरूम जाने का कहकर निकली थी, पर वो वॉशरूम न जाकर यहाँ आकर बैठी हुई थी। उसका कुणाल के पास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। कुछ समय बाद उसके पास एक वेट्रेस आती है जो उसे एक कमरे का कार्ड देते हुए कहती है कि इसे सीईओ मिस्टर सिंह ने आपको देने के लिए कहा है। इसकी बात सुनकर रोशनी तुरंत अपना फोन रिकॉर्डर चालू करके स्क्रीन बंद कर देती है। फिर वो उस वेटर की तरफ मुड़ कर उससे पूछती है, मिस्टर सिंह? कौन से मिस्टर सिंह ने आपको मुझे ये रूम कार्ड देने के लिए कहा है? ऑफ कोर्स ये सिंह कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर कुणाल सिंह है। वेस्ट्रेस ने मुस्कुराते हुए अपने मोती जैसे दांत दिखाते हुए रोशनी से कहती है। रोशनी सीधे वेट्रेस की आंख में देखने लगती है, जिसे देखकर वेट्रेस अपनी नजरें चुनाने लगती है। रोशनी ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि कुणाल ये रूम कार्ड नहीं भेजा था। वो इस समय थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी। ये बात कुणाल जानता था, तो फिर कुणाल क्यों उसे डिस्टर्ब करने के लिए किसी को भेजेगा? पर रोशनी ये बात जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि ये कार्ड किसने भेजा। जिसने भी इसे भेजा था, क्या वो उसे और कुणाल को निशाना बनाना चाहता था? रोशनी वेट्रेस से उस कार्ड को ले लेती है और कुछ नहीं कहती है। क्या आप नहीं जा रही हैं? वेट्रेस रोशनी से पूछती है जब वो देखती है कि रोशनी वहां से कहीं नहीं जा रही है। थोड़ी देर बैठने के बाद मैं चली जाऊंगी। आप यहाँ से जा सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं, रोशनी ठंडी आवाज में उस वेट्रेस से कहती है। वेट्रेस को रोशनी की ठंडी आवाज सुनकर महसूस हो जाता है कि उसने कुछ ज्यादा ही पूछ लिया था। इसीलिए वो तुरंत अपनी सफाई देते हुए रोशनी से कहती है, ठीक है, मैं बस आपसे इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको उस रूम में जाने का रास्ता न मिले। धन्यवाद, लेकिन आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोशनी बिना किसी भाव के उस वेस्ट्रेस से कहती है। इस समय उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा काला पड़ चुका था। उस वेट्रेस ने अब रोशनी से और कुछ नहीं कहा और नाराजगी के साथ वहां से चली गई। वेट्रेस के जाने के बाद रोशनी भी वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकती है और लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद वो उस रूम के सामने जाकर खड़ी हो जाती है जिस रूम में जाने के लिए वेट्रेस ने उसे कहा था। कुछ देर सोचने के बाद वो उस कार्ड साइड में लगे कार्ड मशीन पर स्वाइप करती है और दरवाजा ओपन होते ही अंदर चली जाती है। जब वो अंदर जाती है तो उसे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। उस कमरे में इस समय कोई भी नहीं था। अंधेरे में भी रोशनी को साफ दिखाई देता था, इसीलिए उसे साइड में रखा हुआ एस्टर दिखाई देता है, जिसे अपने हाथ में पकड़कर रोशनी दरवाजे के पीछे छुप जाती है। करीब 10 मिनट बाद रोशनी को कमरे के बाहर हलचल सुनाई देती है और उसके बाद कार्ड स्वाइप करने की आवाज आती है। दरवाजा खुलता है और वही वेट्रेस अंदर आती है जिसने कुछ समय पहले रोशनी को यहाँ आने के लिए कहा था। वेट्रेस अंदर आती है और जब वो अंदर किसी को नहीं पाती तो वो खुद में बड़बड़ाती है, ये कहाँ गई? इसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अंदर आते हुए देखा था। रोशनी ने एड्रेस को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और उससे उस वेट्रेस के सर पर वार कर दिया, जिससे वेट्रेस तुरंत बेहोश हो जाती है।
रोशनी बुरी इंसान नहीं थी, बस उसका एक रूल था कि अच्छों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा करना चाहिए। रोशनी को बहुत पहले ही समझ आ गया था कि वेट्रेस का क्या प्लान था, जिसे समझने के बाद रोशनी ने उस वेट्रेस के प्लान को उसी के ऊपर अप्लाई कर दिया था। रोशनी उस बेहोश वेट्रेस को बेड पर उल्टा लगाती है और उसके कपड़े निकालकर उसके फेस को उसके बालों से कवर कर वो उसे ब्लैंकेट से ढक देती है। फिर वो मेन लाइट के पास जाकर उसे पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देती है। सब कुछ करने के बाद रोशनी उस रूम से नहीं जाती है, बल्कि इसके बजाय वो कैबिनेट के अंदर छुप जाती है। कुछ ही देर बाद एक बार फिर से कार्ड स्वाइप करने की आवाज आती है, जिसके बाद एक बड़े पेट वाला आदमी अंदर आता है। उसका पूरा शरीर किसी सांड की तरह फूला हुआ था। उस आदमी ने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था, जो उसके मोटे शरीर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। रोशनी को ये आदमी कुछ जाना पहचाना सा दिख रहा था। ध्यान से देखने पर रोशनी को याद आता है कि उसने इस आदमी को नीचे बैंक्वेट हॉल में देखा था। जब वो मोटा आदमी लाइट ऑन करने के लिए जाता है तो लाइट ओपन ऑन नहीं होती है। उस आदमी को डर था कि कहीं कुणाल यहाँ न आ जाए, इसीलिए वो बिना इधर उधर देखे कि यहाँ पर कोई है कि नहीं, वो तुरंत बेड पे उस वेट्रेस के पास चढ़ जाता है और अपने कपड़े खोलने लगता है। मैं जानना चाहता हूँ कि कुणाल सिंह की लेडी को छूने पर कैसा महसूस होता है, वो आदमी लाल टपकाते हुए खुद से ही कहता है। दूसरी तरफ नीचे कुणाल लगातार भीड़ में रोशनी को ढूंढ रहा था। तन्मय जो कुणाल के पीछे पीछे चल रहा था, वो उससे कहता है, भाई रोशनी सिर्फ वॉशरूम गई है, आप इतने ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो अपना ध्यान खुद भी रख सकती है। एपिसोड 64। डरो मत, मैं हूँ यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई अब परेशान मत हो, सबने देखा था कि वो आपके साथ आई है, ऐसे में किसकी हिम्मत होगी कि कोई आपके साथ आई हुई लेडी के साथ कुछ गलत करने की सोच भी सके। तन्मय अपने भाई को समझाते हुए कहता है। तन्मय जो कुणाल को अपना गॉड फादर मानता था, उससे ये देखा नहीं जा रहा था कि उसका भाई एक लड़की के लिए इतना परेशान हो रहा है। तन्मय के समझाने के बाद भी कुणाल ने अपने लोगों को वॉशरूम की तरफ जाने का ऑर्डर दे दिया था, क्योंकि रोशनी को गए हुए काफी समय हो चुका था। वो खुद भी रोशनी को कॉल करने लगा, पर सामने से उसकी कॉल को अटेंड नहीं किया गया। तन्मय को भी अब महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसीलिए वो सर्विलेंस कैमरे को चेक करने के लिए होटल के इंचार्ज के पास चला जाता है, जबकि कुणाल ने होटल मैनेजर से सभी वेटर्स को एक जगह पर इकट्ठा कर ये पूछने के लिए कहा कि क्या उन लोगों ने रोशनी को कहीं पर देखा है क्या, जिसके बजाय जवाब पर सभी वेटर ने एक ही जवाब दिया कि उन्होंने रोशनी को नहीं देखा। ये कुणाल के लिए बहुत अजीब बात थी कि वहां पर इतने सारे लोग थे, पर उनमें से किसी ने भी रोशनी को नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था कि इन लोगों को किसी ने अपना मुंह बंद रखने के लिए किसी ने पैसे खिलाए थे। अभी कुणाल परेशानी में यहाँ से वहां घूम ही रहा था कि उसे तन्मय का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने सर्विलांस कैमरे को चेक किया है, जिसमें रोशनी ऊपर के किसी कमरे में जाते हुए दिख रही है। तन्मय ने उसे उस रूम नंबर भी बता दिया था। कमरा नंबर मिलते ही कुणाल ऊपर की तरफ भागने लगता है। तन्मय भी अब तक पहुंच चुका था। वो और वेटर भी कुणाल के पीछे भागने लगते हैं। जैसे ही वो ऊपर कमरे के बाहर पहुंचते हैं, उन्हें उस कमरे के बाहर दो पुलिस वाले खड़े मिले। कुणाल एक नजर अपने साइड में खड़े वेटर पर डालता है। वेटर कुणाल की नजर खुद पर महसूस कर आगे बढ़ता है और कांपते हुए हाथों से उस रूम के कार्ड से रूम का दरवाजा ओपन करता है। अंदर जाने पर उन लोगों को सब जगह अंधेरा ही दिखाई देता है। लाइट चालू करने पर जब लाइट ओपन होती है तो पुलिस वाले अपना टॉर्च ऑन कर लेते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, हिलना मत। हम लोगों को एक खबर मिली है कि यहाँ पर चोरी छुपे प्रोस्टिट्यूशन का काम किया जा रहा है और साथ ही कुछ इलीगल लेन देन भी किया जा रहा है। कौन सा इलीगल काम चल रहा है? हम दोनों तो एक कपल है जो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं, उस मोटे पेट वाले आदमी ने उठते हुए कहा, जिसने इस समय बिना कपड़ों के बेड पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। फिलहाल के लिए आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा।
प्लीज आप जल्दी से अपने कपड़े पहन लें, एक पुलिस ऑफिसर ने उस मोटे आदमी से अपनी गंभीर आवाज में कहा। उस रूम में सिर्फ टार्च की रोशनी थी। मोटे आदमी ने अपने कपड़े पहन रहा था, जबकि बेड पर मुंह के बल लेटी लड़की ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। मिस, आप जल्दी से अपने कपड़े पहने और हमारे साथ चलिए, महिला पुलिस ऑफिसर ने बेड पर लेटी लड़की को चिल्लाते हुए कहा। पर फिर भी उस लड़की ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दोनों पुलिस ऑफिसर एक दूसरे को देखते हैं, फिर महिला पुलिस ऑफिसर उस बेड पर लेटी हुई लड़की को जगाने के लिए आगे बढ़ती है। इससे पहले कि उस महिला पुलिस ऑफिसर के हाथ उस लड़की को छू भी पाता कि पीछे से एक ठंडी और उदास आवाज सुनाई देती है, उसे मत छूओ। सभी ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आई थी। मोटा आदमी जो कपड़े पहन रहा था वो कुणाल की आवाज पर उसकी तरफ देखता है। कुणाल को देखते ही उसके हाथ पैर डर के कारण कांपने लगते हैं। इस समय कुणाल एक जंगली जानवर की तरह दिख रहा था, जो उस मोटे आदमी को अपनी खून भरी आंखों से देख रहा था। कुणाल कुछ कदम आगे बढ़ता है और उस मोटे आदमी की कमर पर एक जोर की लात मारता है, जिससे वो मोटा आदमी चिल्लाते हुए दूर जाकर गिरता है। कुणाल ने उसे इतनी जोर से लात मारी थी कि वो दोबारा खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। कुणाल एक बार फिर आगे बढ़ता है कि उसे पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है। ये आप क्या कर रहे हैं? इतना कहते ही पुलिस वाला कुणाल को पकड़ लेता है। तन्मय भी आगे आता है और कुणाल को समझाते हुए कहता है, भाई ये आप क्या किए जा रहे हैं? इन सब में से यह मामला बस बढ़ेगा, जो रोशनी के करियर के लिए अच्छा नहीं है। तन्मय जानता था कि अगर कुणाल को शांत करना है तो उसे सिर्फ रोशनी के नाम से ही शांत किया जा सकता है, वरना इस समय कुणाल को जो हालत थी, ऐसे में वो किसी का भी मर्डर कर सकता था। आप परेशान ना हो, हम इस मामले की अच्छे से जांच करेंगे, महिला पुलिस ऑफिसर ने आगे आते हुए कहा। उसे कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि यहाँ पर जो लड़की बेड पर थी, उसी की वजह से उसके सामने खड़ा हुआ आदमी इतना ज्यादा गुस्से में था। कुणाल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता। वो उस बेड की तरफ देखने लगता है जिस पर वो लड़की बिना कपड़ों के लेटी हुई थी। उसे इस तरह से देखकर कुणाल को ऐसा लगा कि उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट चुका हो। कुणाल बेड की तरफ बढ़ जाता है। इस समय उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपने होठों को कसकर काटे और अपनी भर्राई आवाज में कहा, डरो मत, मैं हूं यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। कुणाल ने उस लड़की का चेहरा जब अपने सामने किया तो उसके सामने एक अनजान चेहरा आया, जिसे देखकर कुणाल हैरान रह गया था। या फिर ये कहा जा सकता है कि वो काफी ज्यादा खुशी महसूस कर रहा था कि जो उसने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। एपिसोड 65। कुणाल ने किया रोशनी को हक। तन्मय के मुंह से तुरंत निकला, ये कौन है? पुलिस वाले कंफ्यूज थे। वो तन्मय की तरफ देख उससे कहते हैं, हमें कैसे पता होगा कि ये कौन है? क्या आप लोग इसे नहीं जानते हैं? भाई, हमसे कोई गलती हो गई है, ये वो नहीं है, तन्मय कुणाल के हाथ को पकड़ते हुए कहता है। कुणाल जो इस समय अपने होश में नहीं था, वो कुणाल तन्मय के आवाज देने पर अपने होश में आता है। कुणाल की आंखें अब भी लाल था और वो अपनी कर्कश आवाज में बिना पुलिस वालों को देखे कहता है, सॉरी, पर मैं इस लड़की को नहीं जानता हूँ, आप अपना काम जारी रख सकते हैं। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, महिला पुलिस ऑफिसर अपनी नाराज आवाज में कुणाल से कहती है। अपनी बात कहने के बाद महिला पुलिसकर्मी आगे आती है और बेड में पड़ी लड़की को कंबल से ढकने के बाद उसे होश में लाने के लिए उसे थपथपाती है। हे उठो, हमारे साथ चलो। बेड पर पड़ी लड़की को ऐसा लग रहा था कि दर्द से उसका सर फट जाएगा। उसे ऐसा भी महसूस हो रहा था कि उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट चुका हो। बेहोशी की हालत में उसने सुना कि कोई उसे आवाज दे रहा है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। कमरे में इतने सारे लोगों को देखकर उसने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक कि उसे एहसास नहीं हो गया कि उसने इस समय कपड़े नहीं पहने हुए हैं। जब उसे समझ आया कि उसके साथ क्या हुआ है, आह, ऐसे कैसे हो सकता है? बेड पर पड़ी लड़की दर्द से चिल्लाते हुए कहती है, चिल्लाना बंद करो, हम पुलिस वाले हैं। इस आदमी ने कहा कि तुम दोनों एक कपल हो, क्या ये सच है? महिला पुलिस ऑफिसर ने अपने कान बंद करते हुए उस लड़की से पूछा। नहीं,
मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। ये कहते हुए उस लड़की के आंसू निकल गए। पहले अपने कपड़े पहनो और हमारे साथ चलो। पुलिस स्टेशन। कानून तुम्हारे न्याय जरूर दिलाएगा। पुलिस महिला ऑफिसर ने अपना सर हिलाया और गंभीरता से उस लड़की से कहा। रोशनी ने उस लड़की के अंडरगारमेंट्स नहीं उतारने देन फिर वेटर वाले ही कपड़े उतारे थे। लेकिन जब वो मोटा आदमी उस लड़की के पास गया था तब उसने उसके अंडरगारमेंट को भी फाड़ दिया था। उसके फटे हुए कपड़े को देखकर महिला पुलिस ऑफिसर एक स्टाफ से कुछ कपड़े लाने के लिए कहती है। कपड़े आने के बाद महिला पुलिस ऑफिसर उन कपड़ों को उस लड़की को दे देती है और सभी को बाहर निकलने के लिए बोलकर खुद भी बाहर आ जाती है। जब उस लड़की ने अपने कपड़े पहने और बाहर आई तो पुलिस वाले ने उस लड़की के साथ उस मोटे आदमी को भी अपने साथ ले गए। पुलिस वालों के जाने के बाद कुणाल सीसीटीवी रूम की तरफ जाता है और फुटेज चेक करता है। फुटेज चेक करने पर कुणाल को रोशनी रूम के अंदर जाते हुए तो देखता है, पर रोशनी को उस रूम से बाहर आते हुए नहीं दिखाई देती है। कुणाल उस रूम की तरफ वापस चला जाता है और जहां पर रोशनी गई थी और बाहर नहीं आई थी। कुणाल उस रूम की तरफ वापस चला जाता है जहां पर रोशनी गई तो थी पर बाहर नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रोशनी कहाँ गायब हो गई। उसे नजर नहीं आ रही है। तन्मय ने जब देखा था कि बेड पर मौजूद लड़की रोशनी नहीं थी तो उसने राहत की सांस ली थी। जब रोशनी कुणाल के साथ शादी हुई थी तब तन्मय ने सोचा था कि रोशनी उसके भाई के लिए एक अच्छी साथी है। ऐसा उसे इसलिए लगता था क्योंकि उसे रोशनी की आंखों में हमेशा ही उसके भाई कुणाल की नजर आता था। उसकी आंखों में उसे हमेशा से उसके भाई के लिए प्यार भरा होता था। उसे कभी भी रोशनी की आंखों में लालच नहीं दिखा था जो उसने दिशा जैसी न जाने कितनी लड़कियों में देखा था। लेकिन समय के साथ उसे महसूस होने लगा कि उसका भाई रोशनी को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो उससे नफरत करता था। और जब उसे पता चला कि दादी ने अपनी तबीयत के बारे में झूठ बोलकर रोशनी से उसके भाई की शादी करवाई थी, तब से उसे रोशनी से नफरत होने लगी थी। कुणाल वापस उस रूम के बाहर आ गया था। वो कुछ देर झिझकता है, पर फिर वो एक स्टाफ से उस रूम का दरवाजा खुलवाता है और अंदर चला जाता है। मास्टर बेडरूम की लाइट जिसे चालू नहीं किया जा सकता था को छोड़कर कुणाल ने आसपास की सभी लाइट चालू कर दी थी और शुरुआत कर दी एक खोज। और ये किसकी खोज है ये तो आप सभी जानते ही हैं। भाई आपको तो शक नहीं है ना कि वो यहाँ पर छुपी हुई है? क्या उसका इरादा यहाँ पर छुपकर ये देखने का था कि यहाँ पर क्या हुआ? वो सच में कितनी ज्यादा डरपोक है जो छुपकर बैठी हुई है। तन्मय अपने भाई को देखते हुए कहता है जो इस समय पलंग के नीचे झांक रहा था। अभी तन्मय कुणाल से बात कर ही रहा था कि कुछ टकराने की आवाज आती है। रोशनी ने कैबिनेट का दरवाजा खोला और वेट्रेस के कपड़े और जूते बाहर फेंक दिए और नंगे पैर ही वापस कालीन पर आ गई। उन दोनों की ही नजर रोशनी के ऊपर पड़ती है। तुम किसे डरपोक कर रहे हो? रोशनी ने अपनी दुखती गर्दन पर हाथ रखा और तन्मय से पूछा। तन्मय रोशनी को अचानक अपने सामने देखकर डर गया था, पर वो खुद को संभालते हुए कहता है, ओह, तो तुम सच में इतने डरपोक हो कि इतने छोटे से कैबिनेट में फिट भी हो गई। रोशनी घूरकर उसे देखती है पर वो उसे कुछ नहीं कहती है। कैबिनेट सच में काफी छोटा था। उसमें अगर कोई छुपना भी चाहे तो उसे अपने हाथ और पैर मोड़ने पड़े। कुणाल ने इस बीच कुछ नहीं बोला। उसकी खून से लाल आंखों में आंसू के बूंदे देखे जा सकते थे। कुणाल आगे बढ़ता है और रोशनी को कस के हक कर लेता है। तन्मय चुपचाप बेडरूम से बाहर चला जाता है। रोशनी अपनी जगह पर जम गई थी। कुणाल ने कभी भी उसे इस तरह से गले नहीं लगाया था। वो महसूस कर सकती थी कि वो अभी भी थोड़ा थोड़ा कांप रहा था। रोशनी, तुम ऐसे कैसे अकेले यहाँ वहां जा सकती हो? क्या होगा अगर अगर तुम्हें कुछ हो? कुणाल की आवाज रोते रोते बंद हो गई। उसकी आवाज में जो चिंता थी वो नकली नहीं थी। पहले मुझे छोड़ो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। रोशनी कुणाल से अलग होने की कोशिश करते हुए उसे कहती है। कुणाल उसे छोड़ देता है और अपनी काली काली आंखों से रोशनी को देखने लगता है। इस समय कुणाल का दिल अनगिनत भावनाओं से भरा हुआ था। उसे एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी। एपिसोड
65, 66। रोशनी उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कुणाल को इस समय एक अजीब तरह की बेचैनी महसूस हो रही थी, जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आज उसने महसूस किया था कि उसके सामने जो लड़की खड़ी थी, वो उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगती थी। वो रोशनी को बिल्कुल भी दर्द में नहीं देख सकता था। अगर आज उस वेट्रेस की जगह रोशनी होती तो कुणाल उस आदमी के साथ साथ उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार चुका होता। आप सबको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, और जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।